नियमों की उल्लंघना तो बिल्कुल हुई है और जिस तरीके से नॉन कंप्लायंस ये जितने होटल्स चल रहे हैं वो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ अगर इफ़ दे आर कंप्लायंस देन इससे और बड़ा मुद्दा है कि जितनी भी अथॉरिटीज़ ने उनको कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशू करा है या उनको कंप्लायंट रखा है उनको किस तरीके का चढ़ावा हुआ है या फिर अगर हुआ है तो वहाँ पूछ रहा था कि खिड़की है कि नहीं। खिड़की बीच के रूम में जो जितना लोग रहते हैं उसमें खिड़की तो नहीं है, मतलब चेकआउट होना पड़ेगा बोला सुबह, तो अब हम चल गए। विविध धन के बल पर मौत का तांडव खेला जा रहा है यहाँ पर। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुए हादसे के बाद प्रशासन की टीम एक्शन मोड पे आ चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं हादसे वाली जगह से करीब 200 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर जब हमने पड़ताल की तो देखा कि कई होटल ऐसे हैं जहाँ पर उनके नाम हटा दिए गए हैं। इस वक्त मेरे ठीक सामने आपको एक होटल बना हुआ नज़र आएगा और इसका नाम यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि जो बोर्ड लगा हुआ था वो हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसी तरह से यहाँ पर जितने होटल या फिर गेस्ट हाउस हैं उनके नाम हटा दिए गए हैं। कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि गेस्ट हाउस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, वहाँ पर बाकायदा ताला लगा दिया गया है। होटल से ठीक आगे आप तस्वीरों में देखेंगे कि एक बिल्डिंग आपको नज़र आएगी और यहाँ भी बेसमेंट बना हुआ आपको नज़र आएगा। बताया जा रहा है कि इसी तरह से इस इलाके के अंदर नियमों की अनदेखी की गई है। कई गेस्ट हाउस ऐसे हैं जहाँ पर बेसमेंट बनाया गया है, उसमें रूम बनाए गए हैं, फायर के कोई भी नॉर्म्स पूरे नहीं किए गए हैं, एनओसी नहीं ली गई है, नियमों को ताक पे रखा गया है। तो साफ है कि मालवीय नगर इलाके की इस जगह पर देखा जा रहा है कि नियमों की अनदेखी कर कंस्ट्रक्शन की गई है। कई जगह ऐसी है जहां पर बिल्डिंगें 5 से 6 मंजिला हैं। तो साफ है कहीं ना कहीं यहाँ पर नियमों को लेकर खिलवाड़ किया गया है। फिलहाल एमसीडी अब एक्शन मोड की बात कर रही है। उनका कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, तो देखना होगा कि आखिरकार आने वाले समय में क्या एक्शन प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। मेरे हिसाब से जो जिस तरीके से होटल चल रहे हैं जो नॉन कंप्लाइंट ही लगते हैं, बट इसमें अभी मेरा कहना तो बहुत जल्दी होगा और आई थिंक सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं उनको आना चाहिए और यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कितना कंप्लाइंट है, क्योंकि अगर होटल ऑन द रोड चल रहा है और इतने टाइम से ये चल रहा है और मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इंटरनेशनल गेस्ट स्टे करते हैं, उसके बावजूद अगर ये स्थिति है कि एक ही एंट्री एग्ज़िट है और लोग जा नहीं पा रहे, मतलब बाहर निकल नहीं पाए उस टाइम आग में, तो बहुत ही दुखनीय है। और ये जानने की मतलब बहुत मेरी भी क्यूरियोसिटी है कि कितनी अथॉरिटीज़ इसके साथ मिली हुई हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ पे अवैध निर्माण तो आपने देखा ही है, जैसे सामने बेसमेंट है, बेसमेंट में रूम बना है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे काफ़ी लापरवाही है। बिल्डिंग भी देख रहा हूँ 6-7 मंजिला है, छोटा सा मकान है, पतली सकरी गलियाँ हैं। मैंने पहले भी इससे बोला है कि जैसे वी इंडियंस डोंट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अगर हमने पीछे भी एक इंसिडेंट देखा था, एक कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था कि काफ़ी सारे बच्चे मर गए थे, उसके बाद कुछ टाइम तक हम उसको आवाज़ उठती है, चाहे वो निर्भया कांड है या कोई भी इंसिडेंट होता है, वो चलता जाता है, उसके बाद लोग सीखते नहीं हैं। फिर एक इंसिडेंट होता है ऐसा कि थोड़े टाइम फिर इसके ऊपर आक्रोश रहेगा, लोग सड़कों पे भी आ सकते हैं, मुद्दे उठेंगे, रेखा गुप्ता जी अभी आ रही हैं, उनसे भी सवाल होंगे। बट मेरा सवाल ये है कि हम किसी चीज़ की घटना के बाद ही क्यों एक्टिव होते हैं, क्यों जगते हैं, उससे पहले ये सारे कंप्लाइंसेस क्यों नहीं? और मेरा ये भी मानना है कि अगर यहाँ पे नॉन कंप्लाइंस था तो जितनी भी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं, वेदर इट इज़ एमसीडी, वेदर इट इज़ फायर डिपार्टमेंट जिन्होंने यहाँ फायर सेफ्टी का अगर कंप्लाइंस दे रखा है, वो सर्टिफिकेट इशू करा है, या इवन एलिवेटर्स का कुछ भी जितने कंप्लाइंसेज हैं उन सबको कटघरे में लिया जाए, मजिस्ट्रेट बुलाए और वो पूछें उनसे। इस वक्त मेरे साथ एक टूरिस्ट मौजूद है जो कि नेपाल के रहने वाले हैं, सीधे बातचीत करते हैं। सर, आप कब से यहाँ पे रह रहे थे? 3 रोज हुआ। कौन से होटल में रह रहे थे आप? ग्रीन रिसोर्ट। तो क्या बोला गया है आपको? अभी सरकार ने बंद किया है, आप लोग मतलब चेकआउट होना पड़ेगा बोला सुबह, तो अब हम चल गए। कल जिस तरह से दर्दनाक घटना हुई, 21 लोग मर गए जिसमें 12 विदेशी मेहमान थे, उसके बाद ही ये बात बोली गई है आपको? अभी सुबह बोला है, कल शाम में तो पुलिस आ गया था उस होटल में, है ना। पुलिस ने क्या क्या बात किया उस सब बात तो हम नहीं सुना है, लेकिन अभी पत्रकार अंदर नहीं गया था, उसने बोला था कि खिड़की है नहीं, ऐसा वैसा बोल रहा है। मुझे लगता है सब होटल का भवन, प्रत्येक होटल का भवन तो ज्वाइन में है, खिड़की होता है तो आगे होता है या पीछे होता है, बीच के रूम में तो खिड़की नहीं होगा। वहाँ पूछ रहा था कि खिड़की है कि नहीं।
खिड़की बीच के रूम में जो जितना लोग रहते हैं उसमें खिड़की तो नहीं है, और साइड में तो हम पूरा देख भी नहीं लिया। आप अपना रूम में चले, रूम से बाहर निकला, अपना अपना काम है, सब होटल के निगरानी तो नहीं किया। लेकिन अथॉरिटी के टाइम में सरकार ने भवन जोड़ के बनाना दे दिया, लेकिन अभी खिड़की नहीं है, बोलता है क्या है, ये तो अब समझ में नहीं आया। आप जहाँ रुके थे वहाँ की स्थिति क्या थी? खिड़की आगे पीछे तो ज़रूर होगा, लेकिन मैं बैठने का जो बैठा रूम है उसमें तो बीच में थे मैं, उसमें खिड़की नहीं था। और खिड़की सब होटल के परिस्थिति अभी बाहर से देखना से भी साइड में तो खिड़की था। आप जिसमें रुके थे उसमें भी एक ही रास्ता था आने जाने का? हाँ हाँ एक ही थे। दो ढोका, दो डोर तो दो थे, एक चैनल गेट वाला, एक चाहिए डोर, दो थे। लेकिन मैं पूरा चाहिए इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। तो देख सकते हैं कि यह टूरिस्ट हैं जो कि नेपाल के रहने वाले हैं, उनकी बेटी भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप लोग आए हैं यहाँ पे, क्या बोला गया है होटल के द्वारा आपके? होटल वालों ने क्या बोला आपको? होटल वालाले होटल बन्द हुन्छ, अब जा भन, होटल बन्द बन्द। हाँ, पुलिस आती है, होटल बंद करती है, तू बाहर जाए। कब से आप यहाँ पे रुके हुए थे? 3 दिन भयो, 3 दिन। क्यों आए थे यहाँ पे? क्या इलाज के लिए आए थे? इलाज के लिए आए थे हम, माँ बाप हम। हाँ। कब से रह रहे थे? 3 दिन से रह रहे थे? 3 दिन से रहे थे। 3 दिन में कोई दिक्कत नहीं हुई? कल ही बोला कि यहाँ से खाली कर दो आज सुबह? हाँ, कल भी बोला खाली करते। कितने लोग रुके हुए थे वहाँ पे गेस्ट हाउस, आपके यहाँ पे गेस्ट हाउस में? पता नहीं, सभी खाली कर गए? हाँ सभी। तो साफ है कि देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो अतिथि थे, जो गेस्ट हाउस में लोग रुके हुए थे, उन्हें जाने के लिए बोला गया है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कह रहे हैं आप? अभी भी धन के बल पर मौत का तांडव खेला जा रहा है यहाँ पर। आप एक एक गली में इंक्वायरी करोगे तो जाके पता चलेगा। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं, आसपास के? हाँ जी, पास में। तो यहाँ पे नियमों को ताक पे रखकर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं यहाँ पर? पूरा आप खुद ही समझदार हो, पूरी दुनिया घूमते हो, आप देखो जाके क्या क्या हाल है। तकरीबन कितने होटल्स होंगे यहाँ पे, रेस्टोरेंट होंगे? पूरी लाइन ही लग गई अब तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में है। और ये घर जो है, बिल्डिंगें बन रही है, 4 से 5 मंजिला इमारत बन रही है, वहाँ भी इसी तरह से हालात है? हिसाब से प्रशासन की गड़बड़ है, सारी प्रशासन की गड़बड़ है। तो कब से, मतलब वहाँ पे क्या निकलने की रास्ता एक ही है? आप देखो सब जगह एक ही रास्ता है। आज की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको बता दें कि जहां पर यह हादसा हुआ वहां के आसपास बने बेड एंड ब्रेकफास्ट जितने भी गेस्ट हाउस थे, उनके बाहर ताला नज़र आ रहा है। इस वक्त हम एक गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस गेट के बाहर ताला आपको नज़र आएगा। ये गेस्ट हाउस लवकेश कुमार का बताया जा रहा है और आप इसके अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो आपको यहाँ भी बेसमेंट नज़र आएगा और बताया जा रहा है कि इसके अंदर भी काफ़ी तादाद में कमरे बने हुए हैं, यानी कि 5 से 6 रूम जो हैं वो बने हुए हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ भी काफ़ी तादाद में कमरे बनाए गए हैं। इसी तरह की तस्वीरें में अगर आपको आगे दिखाऊं तो आपको कुछ और यहाँ पर गेस्ट हाउस जो है वो नज़र आएंगे। यहाँ पे वीनस इन आपको गेस्ट हाउस नज़र आएगा, यहाँ भी ताला लगा नज़र आ रहा है। और इसी तरह की तस्वीरें इस पूरी गली में नज़र आ रही है, जहाँ भी गेस्ट हाउस है वहाँ पर ताले नज़र आ रहे हैं। अब देख सकते हैं तस्वीरों में कि वीनस इन आपको यहाँ पर ये गेस्ट हाउस नज़र आएगा और इसके ठीक बाहर आगे की तस्वीरें में आपको दिखाऊं तो आपको ताला नज़र आएगा। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है। ये वैध हैं, क्या अवैध है, इसकी जांच जो है वो की जाने वाली है। लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे कि आपको यहाँ पर 5 से 6 मंजिला इमारतें जो हैं वो बनी हुई नज़र आएंगी। छोटी छोटी पतली पतली गलियों में 5 से 6 मंजिला इमारत बनी हुई है और रास्ते देख सकते हैं कितने पतले आपको नज़र आएंगे। अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो आपको आगे की तस्वीरें दिखाऊं तो आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर ग्रीन रेसिडेंसी एक और यहाँ पे गेस्ट हाउस नज़र आएगा। उसके बाहर भी बाकायदा ताला लगा हुआ है। आपको बता दें कि बुधवार सुबह जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ, 21 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 12 विदेशी मेहमान शामिल हैं और बाकी इंडियन हैं। उन लोगों के मौत के बाद लगातार प्रशासन एक्शन मोड पे आ चुका है। अब कार्रवाई की जाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिनके पास एनओसी नहीं होगी उन रेस्टोरेंट्स या फिर होटल्स को सील कर दिया जाएगा। देख सकते हैं कि ग्रीन रेसिडेंसी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो आपको यहाँ भी इसके बाहर भी ताला लगा हुआ नज़र आएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे गेट लगा हुआ है। तो साफ है कि हादसे के बाद आसपास के जितने भी यहाँ पे जो गेस्ट हाउस बने हुए थे, होटल बने हुए थे, वो बंद कर दिए गए। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर
मेन बोर्ड तक हटा दिया गया है। तो साफ है हादसे के बाद प्रशासन एक्शन मोड पे। उनका कहना है कि जिनके पास एनओसी नहीं होगी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं यहाँ पर गेस्ट हाउस के मालिकों ने बोर्ड तक हटाने शुरू कर दिए हैं, तो कई जगह पर ताल नजर आ रहा है। कैमरा रोहित के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।